हो गया अखंड भारत केसरिया। लेकिन भाई साहब अब लगता है अखंड भारत तंदूर मोड में चला गया है। पहले लोग बोलते थे इंडिया इज शाइनिंग, अब लगता है इंडिया इज फ्राइंग। गर्मी का लेवल ऐसा है कि लग रहा है देश नहीं एक बड़ा सा ओवन प्री हीट हो रहा है। एक रिपोर्टर ने जब ये इन्वेस्टिगेट किया कि इंडियन सिटीज इतने अनबेरेबल क्यों हो रही हैं, तो पता चला कि सिर्फ ग्लोबल वार्मिंग नहीं, अपनी लोकल प्लानिंग भी फुल कंट्रीब्यूशन मोड में है। मतलब प्रॉब्लम इंपोर्टेड भी है और होममेड भी। सबसे पहला रीजन, पेड़ काटे गए। पहले पेड़ के नीचे खड़े हो जाओ तो नेचुरल एसी मिलता था, कम से कम 10-15 डिग्री का डिफरेंस समझ आ जाता था। अब पेड़ गायब और बोलते हैं कि सैपलिंग्स लगा दिए। भाई 100 साल का पेड़ और एक छोटा प्लांट यानी सैपलिंग सेम नहीं होता। यह तो ऐसा है कि जैसे आपका बंगलो तोड़ दो और आपके लिए एक टेंट खड़ा कर दो और उसे बोल दो ये है तुम्हारा अपग्रेड, अभी इसी में रहो तुम। फिर आते हैं अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट पे। सिटीज में इतना कंक्रीट, ग्लास और डांबर यानी एस्फाल्ट भर दिया है कि वो दुनिया का हीट ऑब्जर्व कर लेता है पूरा दिन भर और रात को वो इंटरेस्ट के साथ रिलीज कर देता है। रिजल्ट, सिटी का टेम्परेचर गांव से 2 से 10 डिग्री ज्यादा। गांव वाले चैन से सो रहे हैं और सिटी वाले किसी भट्टी में पिघल रहे हैं, तंदूर बन रहे हैं रोज। आर्किटेक्चर भी अपनी एक अलग कॉमेडी है। पहले के घर स्मार्ट थे, हाई सीलिंग थी, कोर्टयार्ड वेंटिलेशन था, और अब के घर ग्लास के बड़े डब्बे बन गए हैं। मतलब घर कम, माइक्रोवेव ज्यादा लगता है। फिर एसी चलाओ और फिर एसी की गर्म हवा बाहर फेंको एंड द स्टार्ट्स द इविल साइकिल। अंदर ठंडा और बाहर पूरा जलता हुआ नरक। और जो नेचुरल कूलिंग सिस्टम था यानी लेक, वेटलैंड्स, नदियाँ, स्वाम्स, उनको हमने पार्किंग और मॉल में कन्वर्ट कर दिया। यानी थोड़ी गीली जमीन दिखी, पानी दिखा, वहां पे मट्टी भरी और खड़ा कर दिया वहां पे बड़ा बिल्डिंग, कांच वाला या फिर मॉल। नेचर का फ्री एसी हटा के ईएमआई वाला एसी इंस्टॉल कर लिया हम लोगों ने। ये बहुत ही बड़ा स्मार्ट मूव है, बस थोड़ा उल्टा पड़ गया। ऊपर से ह्यूमन एक्टिविटी, गाड़ियां इतनी सारी बढ़ चुकी है, फैक्ट्रीज नॉनस्टॉप चल रही है, एसी फुल ब्लास्ट में और इंसान खुद हीट जनरेटर बन गया है। मतलब प्रॉब्लम भी हम है और सोल्यूशन भी हम ही, और बेचारे विक्टिम भी हम ही है। अब एंट्री होती है फाइनल बॉस की यानी सुपर एल नीनो की। साइंटिस्ट बोल रहे हैं 2026 हो सकता है 140 साल का सबसे गर्म साल। ग्लोबल टेम्परेचर ऑलरेडी 1.4 डिग्री सेंटीग्रेड ऊपर है और अनॉमली 2.9 सेंटीग्रेड तक जा सकती है। सिंपल लैंग्वेज में अर्थ को 104 फीवर है और हम उसको ब्लैंकेट दे रहे हैं। इंडिया के लिए इसका मतलब और भी टफ है। मानसून वीक हो सकता है जो डायरेक्टली 51% एग्रीकल्चर इकोनॉमी को हिट करेगा। फूड प्राइसेस 9% तक बढ़ सकते हैं और सबसे ज्यादा इम्पैक्ट उन लोगों पे पड़ेगा जो ऑलरेडी वल्नरेबल है। डिलीवरी एजेंट्स, लेबर्स, स्ट्रीट वेंडर्स, 380 मिलियन लोग बिना प्रोटेक्शन के इस हीट में काम करते हैं। और आयरनी देखो, हीट वेव अभी भी नेशनल डिजास्टर नहीं है। फ्लड आए तो कंपनसेशन, अर्थक्वेक आएगा, रिलीफ मिलेगा, लेकिन हीट वेव से डेथ हो जाए तो सिस्टम बोलता है गर्मी ही है, थोड़ा सह लो। यह सबसे बड़ा मजाक चल रहा है हमारे साथ जो गवर्नमेंट कर रही है फिलहाल। दुनिया के दूसरे कंट्रीज सोल्यूशन पे काम कर रहे हैं। पेरिस कूलिंग आइलैंड बना रहा है, साउथ कोरिया पर्सनलाइज्ड हीट अलर्ट्स दे रहा है, और हम घर से बाहर मत निकलो, बस यही मास्टर प्लान है हमारा। 10 से 4 बहुत हिट होगी, बहुत सारा पानी पियो, ये सब चूरन हम रोज लोगों को देते हैं और एसएमएस भेजते हैं। इसके आगे हमारे पास कोई प्लान नहीं है कि कैसे हम इसे टैकल करेंगे या फिर किस तरह से पेड़ लगा के थोड़ा पानी का फ्लो बढ़ा के हम ये जो आपदा आई है उसका हम फेस करेंगे। तो अखंड भारत तो हो गया, लेकिन अब अखंड हीट वेव भी मिल गई है फ्री में। शायद टाइम आ गया है पेड़ बचाने का, पानी बचाने का, या फिर थोड़ा सेंसिबल प्लानिंग करने का, वरना फ्यूचर में लोग जॉब के लिए ही टेम्परेचर से बचने के लिए माइग्रेट करेंगे। ग्लोबल वार्मिंग एक प्रॉब्लम है, लेकिन इंडिया में लोकल वार्मिंग उससे भी ज़्यादा बड़ा प्रॉब्लम बन गया है।
और ये सब पूरा गवर्नेंस और यूजलेस सिटीजन्स की वजह से हो रहा है जो फिलहाल क्रिकेट में बिजी है। सब पागल हो चुके हैं आईपीएल में, वो बच्चे सूर्यवंशी के पीछे पड़ चुके हैं सब। याद है 2023 में क्लेम आया था कि हर एक डॉट बॉल पे 500 पेड़ लगाए जाएंगे। इतने डॉट बॉल हुए हैं कि अब तक एक पूरा अमेज़न जंगल का फ्रेंचाइज इंडिया में खुल जाना चाहिए था। पर ग्राउंड रियलिटी क्या है? पेड़ ढूंढने जाओ तो मिलता है सिर्फ स्कोरबोर्ड, आपको एक भी वो पेड़ कहीं नहीं मिलेगा। वो सिर्फ बातें थे, लोगों को चूरन दिया गया था और इसी तरह वो चलता रहेगा। अगर आप लोग को याद है तो वो मीम बीच में काफी वायरल हुआ था और आप लोगों ने भी वो सुना ही होगा। तुम यहाँ क्रिकेट देखते रह जाओगे और नेता तुम्हारा देश बेच के चले जाएंगे। थोड़ा फिल्मी लगता है, लेकिन जब गर्मी 45 डिग्री क्रॉस करती है और सिस्टम साइलेंट मोड पे चल रहा जाता है तो वो डायलॉग थोड़ा रियल फील देने लगता है। अभी तो मैं की गर्मी बाकी है, ये वो वाली गर्मी है जो सिर्फ बाहर नहीं सिस्टम के अंदर तक घुस जाती है। शायद वही परफेक्ट टाइमिंग होता है ताली और थाली बजाने का, क्योंकि आवाज तो होनी चाहिए ना, चाहे रीजन कुछ भी हो। इकोनॉमिक साइड पे भी सीन इंटरेस्टिंग है। रुपया 95 क्रॉस करने के मूड में है दोबारा और हम यहाँ विश्वगुरु बनने की रेस में लगे रहेंगे। जो लोग पहले हर इशू पे चिल्लाते थे, पॉलिटिशियंस, सेलिब्रिटी, सबका एसी शायद थोड़ा ज्यादा पावरफुल है अभी इस वक्त इस हीट वेव में, क्योंकि आवाज बिल्कुल नहीं आ रही कहीं से। गर्मी सिर्फ आम आदमी को लग रही है, बाकी सब क्लाइमेट कंट्रोल साइलेंट मोड में बैठे हैं क्योंकि उनके बॉसेस ने उन्हें अब तक ट्वीट करने को बोला नहीं है। अब बात करते हैं डेवलपमेंट वर्सेस एनवायरनमेंट का। क्लासिक डिबेट है ये। ग्रेटर निकोबार प्रोजेक्ट, एक तरफ आर्गुमेंट है कि स्ट्रेटेजिक पोर्ट जरूरी है, चाइना को मॉनिटर करना है कि उनके यहाँ आज राइस बन रहा है कि नूडल। नेशनल सिक्योरिटी का मामला है जो स्ट्रांग होनी चाहिए, फेयर पॉइंट। लेकिन दूसरी तरफ पूरा फॉरेस्ट क्लियर हो रहा है। सवाल सिंपल है, क्या हर डेवलपमेंट का मतलब जंगल का काटना, या कोई मिडिल ग्राउंड भी है? इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। ऑलरेडी हम हीट वेव से मर रहे हैं और ये काफ़ी सारे पेड़ काटने की कोशिश करने वाले हैं दोबारा। अब बात करते हैं इथेनॉल पॉलिसी की। हमारे गडकरी साहब भी अपनी अलग ही कहानी लिख रहे हैं। फ्यूल के लिए इथेनॉल बनाना है, अच्छी बात है, सस्टेनेबल डायरेक्शन में स्टेप है। लेकिन जब रिपोर्ट्स आती है कि टुकड़ा राइस यानी ब्रोकन राइस जो गरीब लोगों के लिए था वो डिस्टिलरीज की तरफ डाइवर्ट हो रहा है, तब इक्वेशन थोड़ी अजीब लगती है। मतलब एक तरफ गाड़ी को क्लीन फ्यूल देने की प्लानिंग और दूसरी तरफ इंसान के प्लेट से खाना निकाल देने की, खाना छीनने की प्लानिंग। इस पे थोड़ा हमें गौर देना चाहिए इस बार। एंड में पिक्चर सिंपल है, हीटवेव सिर्फ टेम्परेचर का इशू नहीं है, प्रायोरिटीज का भी है। हम एंटरटेनमेंट में बिजी है, पॉलिसी अपनी डायरेक्शन में बिजी है और एनवायरनमेंट क्वाइटली बैकग्राउंड में डैमेज ऑब्जर्व कर रहा है। और जब गर्मी पीक पे होती है ना, तब सिर्फ पसीना नहीं निकलता, रियलिटी भी थोड़ी ज़्यादा क्लियर दिखने लगती है। अभी भी समय है, हमें इस पे ध्यान देना चाहिए और इसके लिए कुछ करना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाए, भरपेट पानी पिए और एक दूसरे का ख्याल रखें। इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।